दाहुआंग सैकड़ों आवारा कुत्तों की फौज लेकर सुरंग पार करते हुए शहर में घुस गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुत्ते लोगों की चीजें फाड़ रहे थे, लोग जान बचाकर भाग रहे थे। ये नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी डॉग स्क्वाड इन्हीं कुत्तों को दौड़ाया करता था। कभी ये सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें वो हक भी नहीं दिया और अब वे उन इंसानों से बदला लेने निकले थे जिन्होंने उन्हें दर्द दिया था। जब लड़की को इस बारे में पता चला, उसे यकीन हो गया कि दाहुआंग भी उसी झुंड में है। वो तुरंत अपनी साइकिल लेकर सुनसान शहर में उसे ढूंढने निकल पड़ी। तभी पीछे से भौंकने की आवाज आई। लड़की ने मुड़कर देखा, सैकड़ों कुत्ते उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी कुत्ते ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वे सब उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गए। लड़की उठी और फिर दाहुआंग को ढूंढने लगी। उधर दाहुआंग उस डॉग ट्रैफिकर तक पहुंच चुका था जिसने कभी उसे सताया था। उसने बस एक इशारा किया और सैकड़ों कुत्ते उस आदमी पर टूट पड़े। जब लड़की वहां पहुंची तब तक वो आदमी मर चुका था। अब अगला निशाना था वो डॉग ट्रेनर। उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके दरवाजे तक आ चुकी है। वो आराम से टीवी पर आवारा कुत्तों की खबर देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कुछ कुत्ते ही तो हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। अंधेरे से दाहुआंग धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था, जिस तरह उस इंसान ने कभी उसके साथ सलूक किया था। अब दाहुआंग वही दर्द उसे कई गुना लौटाने वाला था। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे शहर में बैरिकेड लगा दिए थे। आदेश साफ था, जहां कुत्ता दिखे गोली मार दो। अनगिनत कुत्ते गोलियों का शिकार हो गए। दाहुआंग तुरंत अपने झुंड को लेकर दूसरी दिशा में भाग निकला। इसी बीच लड़की को रास्ते में वो कसाई भी मिला जिसने कभी दाहुआंग को मारने की कोशिश की थी। अब उसकी लाश सड़क पर पड़ी थी। तभी लड़की को समझ आया, दाहुआंग उन सभी इंसानों से बदला ले रहा है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, और इसका मतलब उसका पिता अगला निशाना हो सकता था। वो तुरंत घर भागी, लेकिन उसके पिता वहां नहीं थे। घर में सिर्फ पड़ोस वाली आंटी की लाश पड़ी थी। स्पष्ट था दाहुआंग यहाँ आ चुका था। लड़की तुरंत अपने पिता की फैक्ट्री पहुंची। सौभाग्य से उसके पिता सुरक्षित थे, लेकिन तभी दाहुआंग भी वहां आ गया। लड़की ने अपने पुराने प्यारे साथी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन सामने खड़ा दाहुआंग अब पहले जैसा मासूम और चंचल नहीं था। उसकी आंखों में जंगली गुस्सा भरा हुआ था। डरते हुए लड़की ने जमीन से एक लोहे की रॉड उठा ली। दाहुआंग पहले की तरह उसके पास नहीं आया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। अगले ही पल सैकड़ों आवारा कुत्ते लड़की की तरफ दौड़ पड़े। लड़की अचानक रुक गई। उसने धीरे से दाहुआंग की तरफ देखा। एक 12 साल की लड़की और सामने सैकड़ों कुत्तों की सेना, दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता फ्लेमथ्रोवर लेकर बाहर आ गया। उसकी इस हरकत से पीछे खड़े सारे कुत्ते उग्र होकर भौंकने लगे। वे बस दाहुआंग के आदेश का इंतजार कर रहे थे। हालात विस्फोट होने ही वाले थे। तभी लड़की ने अपनी जेब से छोटा ट्रम्पेट निकाला और वो धुन बजाने लगी जो दाहुआंग को सबसे ज्यादा पसंद थी। धीरे धीरे दाहुआंग शांत होने लगा। वो पहले की तरह चुपचाप जमीन पर बैठ गया और उस धुन को सुनने लगा। बाकी सारे आवारा कुत्ते भी धीरे धीरे शांत होकर बैठ गए। धुन खत्म हुई। लड़की मुस्कुराई और धीरे से जमीन पर बैठ गई। वो दाहुआंग को अब दुश्मन नहीं, बराबरी से देख रही थी। ये देखकर पिता की आंखें भी भर आईं। वो अपनी बेटी के पास आया और चुपचाप उसके साथ जमीन पर बैठ गया।